धनबाद जिले के बीसीसीएल एरिया 3 के अंतर्गत मधुबन में इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कथित कोयला उत्खनन कार्य बिना उचित मुआवजा के करने को लेकर मधुबन बचाओ संघर्ष मोर्चा का आंदोलन तेज हो गया है। अब इस आंदोलन को और बल मिल गया है। धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने ग्रामीणों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब यह सिर्फ ग्रामीणों की नहीं बल्कि उनकी भी लड़ाई है। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन ग्रामीणों को अतिक्रमणकारी कहना बंद करे और उचित मुआवजा दे। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मुआवजा और पुनर्वास दिए बिना आउटसोर्सिंग कंपनी खनन कार्य कर रही है। इस मुद्दे को लेकर मधुबन बचाओ संघर्ष मोर्चा ने मधुबन कार्यालय में धनबाद के मेयर संजीव सिंह के सम्मान में अभिनंदन एवं मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और मोर्चा के सदस्य शामिल हुए। मेयर संजीव सिंह के आगमन पर मोर्चा के सदस्यों ने नावागढ़ मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो स्मारक के समीप जेसीबी मशीन से फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद जुलूस के साथ उन्हें मधुबन कार्यालय लाया गया, जहां 51 किलो की माला, बुके और शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मेयर संजीव सिंह ने कहा कि बीसीसीएल ने इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी को कोयला उत्खनन का कार्य सौंपा है, लेकिन यदि ग्रामीणों और रैयतों के साथ अन्याय हो रहा है तो ये सिर्फ उनका संघर्ष नहीं बल्कि अब खुद मेरा भी है। कोयला खनन करने का काम किया तो आप लोगों को अतिक्रमणकारी कहने का काम किया है। तो मैं ये पहले शब्द का जो अभी प्रयोग किया कि जिस तरह से हम लोग भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप ये विश्वास रखिए कि आज के बाद अगर मैनेजमेंट के टेबल पर जब आप लोगों के साथ बात होगी तो मैनेजमेंट के लोग भी आप लोगों को अतिक्रमणकारी कहना भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में अब ये लड़ाई मैं भी लड़ूंगा और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्रामीणों को अतिक्रमणकारी कहना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले बीसीसीएल ने अपनी आवश्यकताओं और लाभ के लिए ही लोगों को यहाँ बसाया था, इसलिए आज उन्हें अतिक्रमणकारी कहना न्याय संगत नहीं है। लोगों की बातों को सुना गया और इनके तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड भी दिया गया है। मैं ये स्पष्ट करता हूं कि जल्द यहाँ के प्रबंधन से बात होगी। यहाँ के संघर्ष मोर्चा के समिति के सभी सहयोगियों के साथ मिलकर बात होगी और निश्चित रूप से जो यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए चाहे जिस भी स्तर पर बात करना होगा वहाँ हम लोग बड़ा बात करेंगे। और अगर प्रबंधन कहीं अगर कोताही बरतता है तो ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस भी स्तर पर लड़ाई लड़ना होगा वो भी लड़ने के लिए हमने तो ये कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस भी स्तर पर चाहे अब उसकी कल्पना आउटसोर्सिंग कंपनी को करनी है कि वो किस स्तर पर बात को मानना चाहते हैं, ये तय उनको करना है। टेबल पर बात करना चाहते हैं कि फील्ड में बात करना चाहते हैं, तो दोनों स्तर पर बात होगी। मैं ये समझता हूं कि अगर समझदार लोग होंगे तो फील्ड पर नहीं बल्कि टेबल पर बैठकर बात करेंगे। और मुझे ये लगता है कि प्रबंधन अगर चाहती है कि इस क्षेत्र में प्रोडक्शन और सही व्यवस्था रहे तो निश्चित रूप से प्रबंधन को पहल करना चाहिए और हम लोग भी पहल करेंगे और बातें होंगी। उन्होंने संघर्ष मोर्चा के सदस्यों और ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होने नहीं दिया जाएगा और उनकी आवाज को हम हर स्तर पर मजबूती से उठाएंगे। वहीं ग्रामीणों और रैयतों ने कहा कि वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं और राष्ट्र हित में अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि विकास और कोयला उत्पादन के विरोध में वे नहीं हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन पहले उनकी जमीन का उचित मुआवजा दे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।